हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। क्यों अभी आप सबको पता है कि एसएससी जेईई का एकदम माहौल है और एकदम पीक पर है। अपने आपको पता है कि एकदम पीक पर है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कोई भी फॉर्मूला हमको नहीं याद, और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं हमको क्लियर है, सब में डाउट आ रहा होगा, और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे होंगे। तो ये डाउट्स आते हैं, ये मुझे पता है कि ये डाउट्स आते हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, सर क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भाई एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक ना। एकदम मतलब ऐसा नहीं हो जाना कि यार पैनिक हो जाओ आप लोग। मैं बताऊं, आप लोग जितना भी पढ़े हो आपके सब कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन मैं आपसे जो बार बार बोला करता हूं कि आप ये कर लीजिए, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग वो फॉलो करते हैं, इसी वजह से उनको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे फार्मूला, मुझे पता है कि फार्मूला भूलते हैं, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ भूलने के लिए ही बनाई जाती है, ठीक। ये बात याद कर लीजिएगा। जो आपका फार्मूला है, फार्मूला में अगर आपसे मैं बात करूं कि फार्मूला कैसे याद रखना है, तो फार्मूला जब आप न्यूमेरिकल लगाते हैं, मतलब जब आप प्रॉब्लम लगाते हैं ना, तो प्रॉब्लम में बाकायदे पहले आप क्या कर दीजिए, फार्मूला नोट करिए। और कुछ ऐसे फार्मूले होंगे, 50 फार्मूले में से आप ऐसे फार्मूले होंगे, 20 कम से कम ऐसे फार्मूले होंगे जो आपको भूल जाते होंगे, जो आपके दिमाग से निकल जाते होंगे। सर फिर आप क्या करते हैं, इनको क्या करिए, ये 20 फार्मूले को लिखिए, लिख के, अभी भी टाइम है अभी आपके पास, ये लिख कर कहीं दीवार पर या जहाँ पर आप बैठते हैं ना, यहाँ पर चिपका दीजिए। यहाँ पर ये मैं क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर बाकायदे थोड़ा सा मोटे से लिख के, यहाँ से 2 पार्ट में बना के फार्मूला लिख दीजिए, जिसका जो भी है। उसमें सारा विस्तार से नहीं लिखना, केवल फार्मूला लिखना, बाकी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। और जिस दिन आप ऐसा करेंगे तो आप खुद सोचिए, बार बार देखने से तो किसी को किसी से भी प्यार हो जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं कहता मैं, बार बार देखने से किसी से भी हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पर कोई ऐसा फार्मूला जो याद होता जा रहा है, उसको टिक लगाते जाइए और उसको रिकॉल करते जाइए अपने दिमाग पे बार बार। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आपको चीज़ें आपको एकदम बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी, भूलेगा नहीं आपको। ये तो था पहला कि फार्मूले की प्रॉब्लम। और यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग कभी जब न्यूमेरिकल लगाते हैं, पहले तो भाग जाते हैं, न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल भी आगे बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ होती है। जब न्यूमेरिकल लगाना होता तो पहले छोड़ ही देते हैं, और अगर फार्मूला याद भी होता पुट नहीं कर पाते। क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो फार्मूला याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, क्योंकि फार्मूले पे ही आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि फार्मूले तो बहुत ऐसे फार्मूले हैं जिनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है, ठीक ना। जैसे आप सॉइल में आपने देखा होगा कि n2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या था, n प्लस ये इस तरीके का फार्मूला था। इसको क्या लिखा जा सकता है, n प्लस 15/2, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है। बताओ ये सही है कि ये सही है? आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। अब आपके एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको ये समस्या होगी, 1 प्लस ई था कि 1 माइनस ई था, कि 1 प्लस एन था कि 1 माइनस एन था, गामा डी था यहाँ कि गामा डब्ल्यू था यहाँ। ये सारे कंफ्यूजन होंगे, तो फार्मूला लिख लीजिएगा। आपके एग्जामिनर जैसे इसी को सॉल्व किया जाए तो 2n प्लस 15 माइनस n/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस n/2। देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया। और ये कैसे है, जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो फार्मूला तो आपको लिख कर ही पढ़ना होगा भाई। एक बार भूलेगा दोबारा भूलेगा। और सोने के पहले क्या करिए, फार्मूले को रिवाइज करिए, अपने माइंड पे चलाइए उस फार्मूले को, ओके। चलो ये बात हो गई। फार्मूले के बाद आप आते हैं कॉन्सेप्ट पे। बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट होते होंगे जो आप एक बार पढ़ लिए हैं तो ठीक है, लेकिन दोबारा भूल जाता होगा। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट को, जैसे बीएमसी की अगर बात करूं तो बीएमसी तो आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी मेरे भाई। बीएमसी आपको बार बार सर आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं ना, वो आपको हर महीने 1 बार 2 बार 3 बार रिकॉल करना पड़ेगा, नहीं भूल जाता है। और कई भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे बीएमडी एसएमडी का कॉन्सेप्ट हो गया, डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, और आपका ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट आप ना देखते रहिए एक बार। और यहां पर वो वाला काम हो गया, कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लेकिन एक काम कर सकते हैं इसके लिए भी, आप बहुत ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट लगता है कि यार बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, उसको करिएगा। अपनी जो पतली वाली नोट्स बना रहे हैं ना, उसमें क्या करिए, एक लाइन के अंदर लिख दीजिए कि वाटर सीमेंट रेशियो किसने दिया था, अब्राम। वाटर सीमेंट रेशियो, बस वाटर सीमेंट रेशियो अब्राम, बस हो गया। और इसमें कहानी नहीं लिखना आपको, केवल ये लिखना। हमको पता है कि जब ये वाला आएगा तो आप कर लेंगे इस तरीके से। और कॉन्सेप्ट तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो आपके बहुत कुछ क्लियर हो जाता है।
आपको विजन क्लियर हो जाता है सबसे बड़ी बात। और PYQ जब आप लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन PYQ देख के नहीं लगाना भाई, अपने मन से लगाना है। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर थर्ड पॉइंट पे मैं आता हूँ, तो आपका न्यूमेरिकल्स। यहाँ पर बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप देख के ही भाग जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल और कहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है, लेकिन उसका आंसर कितने लाइन में आ जाता है, 2 लाइन में। ऐसा क्यों? क्योंकि या तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहे थे, जब उसमें न्यूमेरिकल्स आते तो आपने छोड़ दिया था। और न्यूमेरिकल्स पता कहाँ से आपके क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट से। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम, न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिक करते जाएंगे। जैसे मैं बहुत अच्छे आपको इन्वायरमेंट में न्यूमेरिकल करवाता हूँ, आप देखते हैं कि बाद में उसको देख के ही टिक मार देते हैं और बोलते हैं सर इतना बड़ा न्यूमेरिकल आप कैसे 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व करा दिए। तो ये आप लोग सभी लोग एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा। न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देखो, अगर अभी आप तैयारी कर रहे हो और SSC JEE देने जा रहे हो, तो आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल्स में ये है कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं उसको एकदम पढ़कर ही जाना है, उसको एकदम पढ़कर जाइएगा। जैसे सॉइल का पहला चैप्टर के फॉर्मूले आप पढ़ डालिएगा, ठीक। और इसके बाद बात करूं मैं अगर आपसे, तो सॉइल के बाद आपका BMD SFD डिफ्लेक्शन, ये सारा न्यूमेरिकल आप कर लीजिएगा। अब सुनिए, अब जैसे लेटेस्ट सपोज डिफ्लेक्शन की ही बात करता हूं मैं, डिफ्लेक्शन की बात करता हूं। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक हुआ, ये तो याद था आपको, अगर वो आपसे बोल दिया कि इस पॉइंट पे इन दोनों का रेशियो बता दीजिए, आप घूम जाएंगे। सर रेशियो कैसे मैं निकाल पाऊंगा? वो पता क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस, इसीलिए जितनी प्रैक्टिस कर सकें आप उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। कॉन्सेप्ट अभी आपका ठीक है, क्लियर, लेकिन आप लोग एकदम परेशान मत होइएगा। एकदम घबरा जाने से पता क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी और भी कम हो जाती है। आपको पता है, अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रखना, मोटिवेट रखना कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, और मैं 100% बता रहा हूँ आप कर सकते हैं। आप में से ही बहुत ऐसे लड़के होंगे जो इस बार सिलेक्ट होंगे, आके इंटरव्यू देंगे, तो आपको भी लगेगा अरे यार ये कर लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, याद रखिएगा। और एकदम माइंड को शांत रखिए। जो भी कॉन्सेप्ट अभी आपका रुक रहा है उसको एक बार जरूर देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, और एकदम प्रॉपर तरीके से आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट को एग्जाम में जाने के पहले जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। अभी आपके पास PYQ लगाने का समय नहीं है, केवल MCQ दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के बाद कॉन्सेप्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट जहां पर जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि वीक हूं, वो सब्जेक्ट जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा नहीं कि जो पहले वाले क्वेश्चन आए हुए हैं वही आएंगे, कुछ क्वेश्चन नए बनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट पे बेसिस बनेंगे। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप सबको पता है कि डेली सिविल की क्लास जो 5 बजे चल रही है मिनी मैराथन नाम से, अब पता है एक दिन में आपको 250 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐसे 4 सेशन होंगे, तो बताओ 1000 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। फिर आपको करीब 600 क्वेश्चन की मैराथन करवाया जाएगा 2 दिन के लिए, 1200 क्वेश्चन यहाँ हो गए। यार 2200 क्वेश्चन कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जुड़ना मत भूला करिए। कब? 5 बजे 5 PM पे, ठीक ना। जुड़ना मत भूलिएगा। 5 PM पे हरदम आपकी क्लास होती है, और 2 PM पे मेरी जो क्लास 2 PM पे मेरी जो क्लास होती है पंजाब PSSB JEE की, इसकी क्लास होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी जुड़ना मत भूलिएगा। और जो 5 बजे हमारा अभी मिनी मैराथन नाम से चल रहा है, वहाँ पर भी आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत यूजफुल क्लासेस है आपके लिए। और आपके एग्जाम में 250 क्वेश्चन में आप खुद सोचिए, 1000 क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि 40-50 क्वेश्चन ना फंस जाएं, ठीक ना। तो इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूँगा। आई होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हुई होगी और आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।